बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया के साथ मुंबई में डांस वारों की खनखनाहट भी साथ चलती रही है। डांस वारों और बार गर्ल्स की दुनिया की वो बातें जिसे आप शायद ही जानते होंगे। आज हम अपने वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि डांस वार की शुरुआत कैसे हुई थी और इसकी क्या हकीकत है। महाराष्ट्र में डांस वार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर सपनों के शहर की सबसे बड़ी सच्चाई को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बॉलीवुड की चमकती दुनिया के साथ साथ मुंबई की डांस वारों की खनखनाहट भी साथ चलती रही है। डांस वारों और बार गर्ल्स की वो बातें शायद ही आप जानते हो। मुंबई में डांस बार शुरू होने की घटना भी काफी रोचक है। करीब 43 साल पहले मुंबई में डांस बार का चलन शुरू हुआ। शुरू में डांस बार नहीं होते थे। 1970 की शुरुआत में महाराष्ट्र के गरीब खेतीहार इलाकों से आने वाली युवतियों पर बार के मालिकों की नजर पड़ी और उन्होंने इन युवतियों को अपने यहाँ शराब परोसने के लिए रखना शुरू किया। इसे वेटर सर्विस नाम दिया गया। ये साइलेंट बार थे। बाद में कुछ ने अपने यहाँ ऑर्केस्ट्रा सर्विस शुरू कर दी। जब फिल्मों में आइटम नंबर जैसे गाने आने लगे तो बारों में अपने यहाँ गायिकाओं के साथ ऐसी लड़कियां भी रख ली जो उत्तेजक कपड़े पहनकर नाच सके। 1984 में महाराष्ट्र में पंजीकृत बारों की संख्या मात्र 24 थी, लेकिन 2005 में इनकी संख्या 1500 के करीब पहुंच गई। इनमें से अकेले मुंबई में 700 बार थे। देश में डांस बार सबसे पहले महाराष्ट्र में ही चलन में आए और फिर देश के बाकी शहरों में फैले। अगस्त 2005 में डांस बार को बॉम्बे पुलिस एक्ट पास होने के साथ ही महाराष्ट्र में बैन कर दिया गया। हालांकि फिर भी 2011 के आखिर तक मुंबई और इसके बाहरी हिस्सों में गुप्त रूप से यहाँ काम होता रहा। अपने शिखर पर मुंबई में अकेले 700 डांस बार थे। जब इन्हें बैन किया, आधिकारिक रूप से सिर्फ 307 बार ही थे और बाकी अवैध। राज्य के बाकी हिस्सों में 650 बार थे। इनमें 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था, जिसमें 75,000 बार्स गर्ल्स भी थी। सच ये भी है कि कई बार प्रोस्टिट्यूशन का भी काम गुपचुप ढंग से चलता ही था और ये अपराध का अड्डा भी बन चुके थे। मुंबई पुलिस ने 24 फरवरी 2005 की रात मुंबई के 52 डांस बारों पर रेड डाली। ये अपने आप में इस तरह का पहला सबसे बड़ा ऑपरेशन था। ये किस्सा 27 मार्च 2005 तक चला। इन दो रेड्स ने मालिकों को डरा दिया। मालिक दावा करते थे कि वह पुलिस को लगातार पैसे पहुंचाते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिज्ञों के लिए पुलिस को हफ्ता चाहिए, इसीलिए वह रेड डाल रहे हैं। 2005 में डांस बार पर जो प्रतिबंध लगा उसके पीछे कई वजह हैं। 2004 में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने राज्य सरकार को डांस बार में चल रही औरतों की तस्करी के बारे में लिखा। 2005 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोजेक्ट प्रयास में बताया गया कि मुंबई में ये डांस बार में नाबालिगों का शोषण हो रहा है। बार के अंदर हुई कई कहासुनी में कई बार हत्याएं भी हुई हैं। महाराष्ट्र में डांस बार के लिए बदनाम पनवेल और नवी मुंबई एक्सप्रेसवे पर होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही थी। 2005 में मरीन ड्राइव पर एक नाबालिग से बलात्कार की घटना के बाद डांस बार के लिए रात की समय सीमा घटाकर 9:30 कर दी गई। आर पाटिल ने 2005 में डांस बार पर पाबंदी लगा दी थी। ऐसा अनुमान है कि बैन के वक्त राज्य भर में 1400 डांस बार थे, 700 मुंबई में और 32 अकेले रायगढ़ में। पूरे राज्य में लगभग 1 लाख बार गर्ल्स इसमें रोजगार मिला हुआ था। ऐसा अनुमान है कि बैन के वक्त राज्य भर में 1400 डांस बार थे। 15 अगस्त 2005 को जब ये बैन पूरे महाराष्ट्र में लागू हुआ, तब महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इससे सरकार को सिर्फ 8 करोड़ रुपए का नुकसान होगा,
लेकिन इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का दावा है कि 1400 डांस बार से महाराष्ट्र सरकार को इनकम टैक्स के रूप में 1500 करोड़ रुपए मिलते थे, जो कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। उस वक्त के उप मुख्यमंत्री आर पाटिल ने शुरुआत में बार गर्ल्स के पुनरुद्धार की बात की, लेकिन उसके बाद वह अपने बयान से पलट गए। पाटिल ने कहा कि क्योंकि 75% बार गर्ल्स बाकी राज्यों से और बांग्लादेश से भी हैं, इसीलिए सिर्फ जो महाराष्ट्र से हैं उनका ही पुनरुद्धार किया जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि सरकार की तरफ से क्या मदद दी जाएगी। सरकार की तरफ से मिली मदद की कमी की वजह से बार बालाओं को मजबूरन दुबई और मिडिल ईस्ट देशों में जाना पड़ा। कुछ देश में दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों में चली गईं। 30 साल की एक बार गर्ल कहती है कि हम इतने सालों से बेरोजगार हैं, लेकिन कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। मैं 30 साल की उम्र में मजदूरी करती हूँ। मेरी साथी सहेलियों को शरीर बेचना पड़ा। जो लोग हम पर अश्लीलता का आरोप लगा रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि क्या साड़ी पहनकर नाचना बुरा है? फिर तो राजस्थानी डांस भी अश्लील है। कुछ बार गर्ल्स ने मुजरा भी करना शुरू कर दिया। कुछ बार गर्ल्स प्राइवेट पार्टीज में डांस करने जाने लगी, जहां सेक्सुअली भी उनका इस्तेमाल किया जाता था। भारत में बार डांसिंग पश्चिमी पूर्वी देशों के उत्तेजक डांस से काफी अलग है। ये एंटरटेनमेंट के लिए किए जाने वाले बैले डांस के काफी करीब है। बार गर्ल्स पूरी परफॉर्मेंस के वक्त कपड़े पहने हुए होती हैं, सिर्फ शरीर के कुछ हिस्से ही खुले होते हैं। देश में बार डांसर्स आमतौर पर लहंगा चोली ही पहनती हैं। हाँ, बेंगलोरी जैसे शहरों में इस पर पश्चिमी छाया दिखती है। 2004 में तेलगी की गिरफ्तारी के बाद लोगों का ध्यान डांस बार की ओर गया और इन्हें अनैतिकता का अड्डा माना जाने लगा। नवंबर 2002 में तेलगी ने लगभग 1 करोड़ रुपए एक रात में मुंबई के ग्रांड रोड डांस बार में उड़ा दिए थे। तेलगी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत बड़ा फ्रॉड था जिसने स्टैम्प घोटाला किया था। मटका किंग सुरेश भगत के बेटे हितेश ने कथित तौर पर 2 साल तक हर रात 2 लाख रुपए एक नाइट क्लब में लुटाए थे। शगुफ्ता रफीक बॉलीवुड में ऐसा नाम है जिसने मुंबई और दुबई के बारों में काम करने से लेकर फिल्में लिखने तक का सफर तय किया है। शगुफ्ता इस समय महेश भट्ट की विशेष फिल्म की प्रमुख स्क्रिप्ट राइटर है। वो लम्हे से लेकर हाल में आई हमारी अधूरी कहानी तक शगुफ्ता करीब 1.5 दर्जन फिल्में लिख चुकी हैं। बार डांसर्स का इतिहास बहुत पुराना है। ये एक मजबूरी में किया जाने वाला काम है। कोई भी नहीं चाहता है कि अपनी जिंदगी में ऐसा काम करना पड़े, लेकिन रोजगार ना होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से उनको ये मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। इस कंटेक्स्ट में बहुत सारी मूवीज भी बनी हैं। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, करीना कपूर की और तब्बू की चांदनी बार जैसी मूवी हैं जो बहुत ही रियलिस्टिक हैं और उसमें सच्चाई दिखाई गई है डांस बार की, कैसे एक लड़की को एक्सप्लॉइट किया जाता है डांस बार के नाम पे, नाचने के नाम पे उसको कैसे एक प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाता है। अगर आपको इस चीजों के बारे में और जानना तो आप बॉलीवुड मूवीज देख सकते हैं, उनमें आपको सारी सच्चाई मिल जाएगी। डांस बार आज के टाइम पे इलीगल है, लेकिन इलीगल के साथ साथ ये आज भी उतनी ही तेजी से चल रहा है जितनी तेजी से इलीगल सेक्स चल रहा है। तो इस तरीके से आप डांस बारों के बारे में जान सकते हैं कि ये क्या है, और ये सबसे ज्यादा इसका प्रचलन मुंबई शहर में ही है, महाराष्ट्र में ही है। बाकी शहरों में होंगे डांस बार होंगे, पर इतने ज्यादा प्रचलन में नहीं है, बट ये मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो हमारा डांस बार के ऊपर, कैसी उनकी लाइफ होती है, कैसे वो लोग जिंदगी जीती हैं, उसके बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।